नमस्ते बच्चों। आज हम लोग 8वीं कक्षा के 10वीं पाठ नीति नवनीतम के श्लोकों का अध्ययन करेंगे और सरलार्थ समझेंगे। इस पाठ में कुल 6 श्लोक हैं जो महर्षि मनु के द्वारा लिखी गई पुस्तक मनुस्मृति से ली गई है। इस पाठ में विभिन्न प्रकार के गुणों से संबंधित सदाचार के श्लोक प्रस्तुत किए गए हैं। तो सभी श्लोकों का हम लोग अर्थानुवाद अच्छे से देखते हैं। पहले श्लोक में देखते हैं क्या कहा गया है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। देखिए क्या कहा गया है। अभिवादनशीलस्य अर्थात दूसरों का अभिवादन करने वाला, यानी जिसके अंदर दूसरों का रिस्पेक्ट करने का गुण हो, जो दूसरों के साथ सम्मानपूर्वक बात करे, व्यवहार करे, दूसरों की प्रतिष्ठा को समझे, वैसे व्यक्ति। फिर है नित्यम वृद्धोपसेविना, तथा नित्य ही वृद्धों की सेवा करने वाला। यहाँ वृद्धों का तात्पर्य बुजुर्गों से है, बड़ों से है। तो जो इस प्रकार के मनुष्य होते हैं, कौन किस प्रकार के? अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना, जो लोगों का सम्मान करे और नित्य ही बड़े बुजुर्गों की सेवा करे, उनकी चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उनकी 4 चीज़ों में वृद्धि होती है। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु, विद्या, यश और बल। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनके इन चारों चीज़ों की वृद्धि निरंतर होती रहती है। आयु का तात्पर्य हमारी उम्र से है, विद्या हमारे ज्ञान से है, यश हमारी प्रतिष्ठा प्रसिद्धि से है, बल हमारी क्षमता से है। ये चारों चीज़ें हमारी निरंतर बढ़ती रहती हैं। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट, यं माता पितरो क्लेशं सहेते संभवे नृणां न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तु वर्षशतैरपि। इसमें माता पिता के त्याग, बलिदान और मेहनत को दिखाया गया है। क्या कहा गया है देखिए। यं माता पितरो क्लेशम सहेते, हमारे माता पिता जो क्लेश, कष्ट, संभवे निर्माण, संतानों की उत्पत्ति में, माता पिता जिस प्रकार का कष्ट संतान की उत्पत्ति में सहन करते हैं, यहाँ उत्पत्ति का तात्पर्य जन्म देने, लालन पालन करने, उन्हें अच्छी दिशा देने से है। माता पिता जितना त्याग, बलिदान, परिश्रम अपने संतानों की सेवा में, उनकी समृद्धि में, उनके कल्याण में लगाते हैं, उन कष्ट का न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि, उस कष्ट की निष्कृति, निष्कृति का तात्पर्य यहाँ कर्ज चुकाने से है। यानी उस कर्ज को हम लोग वर्षशतैरपि 100 वर्षों तक भी नहीं चुका सकते। माता पिता के द्वारा किए गए उपकारों का बदला हम उन्होंने जो कष्ट सहा है, उन कष्टों का कर्ज हम लोग 100 वर्षों में भी नहीं चुका सकते। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर, तयोर्नित्यं प्रियं कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्व समाप्यते। देखिए पहले दूसरे वाले श्लोक को भी इसमें ऐड किया गया है। ये दोनों श्लोक शायद एक ही प्रकार से रिलेटेड हैं, इसीलिए दोनों को जोड़ दिया गया है। तयोर नित्यम प्रियम कुर्यात, तयो मतलब उन दोनों का तात्पर्य माता पिता, जो हमने पिछले श्लोक में देखा। उन दोनों के और आचार्यस्य और आचार्य का, आचार्य का तात्पर्य यहाँ गुरु शिक्षक से है,
उन दोनों का यानी माता पिता का तथा आचार्य का प्रियम च सर्वदा कुर्यात, हमेशा प्रिय करना चाहिए, अर्थात उनकी संतुष्टि से विपरीत कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जो कि उन्हें अप्रिय लगे। ठीक है। क्यों? तेस्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्व समाप्यते, क्योंकि इन्हीं तीनों की संतुष्टि में हमारा सारा तप समाहित है। समाहित मतलब सारे तप का फल इन्हीं तीनों की संतुष्टि से हमें प्राप्त हो सकता है। ठीक है, एक बार पुनः इसे देख लें। माता पिता एवं आचार्य, इनका हमेशा प्रिय करना चाहिए, क्योंकि इन तीनों की संतुष्टि पर ही हमारा सारा तप संपूर्ण हो जाता है, हमें सारे तप का फल प्राप्त हो जाता है। आगे देखिए 4 नंबर, सर्वपर्वशं दुःखं सर्व आत्मवशं सुखम एतद्वित् समासेन लक्षणम सुख दुःखयो। देखिए, इसमें सुख और दुख का शॉर्ट में परिभाषा बताया गया है कि आखिर सुख क्या है और दुख क्या है। सर्व परवशम दुखम, परवश मतलब होता है दूसरों के अधीन। जो कुछ भी दूसरों के अधीन है वह हमेशा दुख का कारण है। सर्वम आत्मवशम सुखम, जो हमारे पास है, हमारे अधीन है, वही हमारे सुख का कारण है। क्योंकि जो हम दूसरों के अधीन देखते हैं, हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं, हमें उसे देखकर लालच बढ़ता है, हम उसे ईर्ष्या करने लगते हैं कि उसके पास ये चीज़ है, हमारे पास क्यों नहीं है। तो ये ऐसी ईर्ष्या, ऐसी लोभ, ऐसा लालच हमें गलत मार्ग पर भेज देती है, और गलत मार्ग पर जाने के बाद दुख तो होता ही है। और जब से हम दूसरों के सामान को देखकर, दूसरे की क्षमता को देखकर या दूसरे की समृद्धि को देखकर जिस समय से हम सोचना शुरू कर दिए कि मैं भी वो क्यों नहीं प्राप्त करूं, उसी समय से दुख प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जो दूसरों के अधीन है वह दुख है, जो अपने अधीन है वह सुख है। एतद्वित्या समासेन लक्षणम सुख दुःखयो। समासेन मतलब होता है संक्षेप में, संक्षेप में इसे ही हम लोग सुख दुख का लक्षण कह सकते हैं। सार बात है ये संक्षेप में, शॉर्ट में, कि सुख दुख का यही लक्षण है। ठीक है, आगे 5 नंबर देखते हैं क्या है। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत्। देखिए कितना सुंदर श्लोक है। यत् कर्म कुर्वतो, हमें वही कर्म करना चाहिए। कुर्वतो मतलब अस्य स्यात्, यानी कि कुर्वतो का अर्थ करना, अस्यात् मतलब चाहिए। हमें वही कर्म करना चाहिए, वही कार्य करने चाहिए जो परितोषो अंतरात्मना, जो हमारी आत्मा को संतुष्टि दे, जिस कार्य को करने के बाद हम किसी भी प्रकार से दुखी न हो, हमारे हृदय के अंदर किसी भी प्रकार का पश्चाताप न हो, हमें उसी प्रकार के कार्य करने चाहिए। तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत्, और ऐसे कार्य हमें प्रयत्नपूर्वक करने चाहिए, तथा विपरीतम तु वर्जयेत्, इससे विपरीत कार्यों को हमें पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। यानी जिस काम में हमारी अंतरात्मा संतुष्ट न हो, उस कार्य को हमें पूर्ण रूप से त्याग देना चाहिए। क्योंकि हर हमेशा ये अनुभव की बात है कि जब भी कोई हम गलत कार्य करते हैं तो हमारी अंतरात्मा अंदर से दुखी हो जाती है, और वह अंदर ही अंदर पश्चाताप की अग्नि में जलने लगती है। तो उस दुख से बचने का यही उपाय है कि कार्य करने से पहले ही हम उस कार्य से निवृत्त हो जाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट
6 नंबर देखिए क्या है। दृष्टिपूतं न्यसेत पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेत् वाचं मनःपूतं समाचरेत्। इसमें पूतम शब्द का प्रयोग बहुअर्थी है, यानी एक ही शब्द के कई अर्थ इसके निकल सकते हैं। पूतम का अर्थ शाब्दिक पवित्र करना होता है, लेकिन यहाँ पवित्र को हम अपने अपने वाक्यों के अनुसार बदल सकते हैं। ठीक है, इसमें 4 वाक्य हैं छिपे हुए, देखिए क्या क्या है। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, पादम का अर्थ पैर, दृष्टिपूतम यानी कि आँखों से देखकर हमें, न्यसेत मतलब रखना चाहिए, क्या पैर, आँखों से देखकर हमें पैर रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलं पिबेत, वस्त्र से हमें छानकर जल पीनी चाहिए। सत्यपूताम वदेत वाचम, हमें उसी प्रकार वैसे ही वाक्य बोलने चाहिए जो सत्य से जुड़ा हुआ हो, यानी कि हमें कभी भी मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए। सत्य से संशोधित कर सत्य की कसौटी पर खरा करते हुए उसे हमें वाक्य के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। फिर है मनःपूतं समाचरेत, और हम जब किसी के साथ व्यवहार प्रस्तुत करें, समाचरेत यानी कि व्यवहार प्रस्तुत करना, तो वह अपने मन से पवित्र कर लें। मन से पवित्र का तात्पर्य है अपने मन ही मन हम पहले यह विचार लें कि यह व्यवहार उसके लिए करना उचित है या नहीं। क्या मेरे इस व्यवहार से सुनने वाला, देखने वाला या जिसके ऊपर हम व्यवहार कर रहे हैं वो इसे अच्छा कहेंगे अथवा नहीं। ठीक है, तो समझ गए, ये 6 श्लोक आपका अर्थ के रूप में कंप्लीट हो गया। इसे आप लोग अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।